एविडेंस दे दिए भाई साहब ने, ठीक है, एविडेंस बता दी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि पहले उन्होंने एक थ्योरी दी। पहले वो क्या थे, 1912 में स्टडी करने के लिए गए, उन्होंने स्टडी की, फॉसिल मिला, फॉसिल मिलके उन्होंने एक थ्योरी दे दी, थ्योरी दे दी तो लोगों का विश्वास करने के लिए उन्होंने क्या दिया, उसके एविडेंसेस भी दे दिए। मेजर एविडेंसेस कौन से थे आपके, मैं वापस से आपको एक छोटा सा जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पहला था आपका बच्चे जिगजैग, ठीक है, जिगजैग शेप। सेकंड था आपका रॉक का टाइप एंड रॉक की एज, राइट। तीसरा था आपका सिंगल माउंटेन चेन, कि क्या है आपके सिंगल माउंटेन चेन का हिस्सा है। चौथा क्या था आपका, दैट इज द ग्लेशियल टिल्स टिलेट्स, ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स आपके टिलेट्स। और पांचवा मेजर था आपके फॉसिल्स, ठीक है। दीज आर द मेजर 5। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत ज्यादा दिए थे, 10 से 12 उन्होंने एविडेंसेस दिए थे, बट दीज आर द मेजर एविडेंसेस जो आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रॉपरली बताते हैं कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। इट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। ओके चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज दी, ओके नाउ अब आ गई आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ही आपका आ जाता है अब एक स्टोरी ऑफ टेथिस सी। साइड हो जाती हूँ मैं, थोड़ी सी हैवी हूँ, राइट। तो अरे मैं नहीं बता दिया आप लोगों को, तो चलिए, आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है एक नाम लिखा हुआ टेथिस सी, TETHYSSEA, टेथिस सी, कहीं दिख रहा है आपको, मैंने दिखा दिया आपको, छोड़िए। दैट इज दी टेथिस सी, इट्स हियर, ओके। ऊपर वाला पार्ट बच्चे लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। अब सोचो, सोच के देखो, जब मैंने रोटी ली अपनी आशीर्वाद आटे की, हिस्से कर दिए, एक रोटी यहाँ एक रोटी यहाँ, बीच में किसने जगह घेर ली, क्योंकि आपकी रोटी खुली हुई थी तो एयर ने जगह ले ली, ऐसे किया, मेरे यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, हर जगह एयर है। तो जब मैंने रोटी के हिस्से की तो बीच में जगह किसने ले ली, आपकी एयर ने ले ली, वो स्पेस किसने घेर ली, एयर ने घेर ली। अब यही पर ही आपकी लैंडमास की कहानी आ जाती है। ये रहा आपका पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो बीच में बच्चे क्या होगा, पेंजिया और गोंडवाना किससे सराउंडेड था, आपके वाटर बॉडी से सराउंडेड था। तो बीच का जोन कौन ले लेगा आपका, एक पानी ने ले लिया, उसी पानी को आपका नाम दिया गया, दैट इज दी टेथिस सी। ओके, जब आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए तो बीच में जो ये गैप क्रिएट हुआ, उस गैप में क्या आ गया आपका, वाटर आ गया, और दैट वाटर इज नोन एज टेथिस सी। क्या आज के जमाने में टेथिस सी है, पूछते हैं लोग, क्या टेथिस सी के एविडेंसेस आज भी हैं बच्चे? यस, आज भी आपकी टेथिस सी है, किस नाम से, मेडिटेरेनियन सी के नाम से। तो अगर आपसे कोई पूछे मॉडर्न टाइम में टेथिस सी क्या है, तो मॉडर्न टाइम में आपकी मेडिटेरेनियन सी जो है, जो कि आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, वो आपकी टेथिस सी है। कंप्लीटली टेथिस सी नहीं, बट टेथिस सी का कुछ सर्टेन पार्ट है वो, ठीक है। टेथिस सी तो काफी खत्म हो चुकी, बेचारी बहुत बड़ी थी, खत्म कर दिए आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये जो आपका पार्ट है, ये रहा टेथिस सी, आपके ये वाले पोर्शन का जो आपका गैप फिल हुआ था, पानी ने जो गैप फिल किया, दैट इज नोन एज द टेथिस सी। सो दिस इज द सिंपल स्टोरी अबाउट द टेथिस सी। कि आपको टेथिस सी कब आई, जब आपका अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया और आपका गोंडवाना लैंड जब सेपरेट हुए, तो आपकी जगह किसने घेर ली, टेथिस सी ने घेर ली। ओके, अगेन लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड एंड दिस एरिया इज फिल्ड बाय द टेथिस सी। किसके बीच में, ये देखिए, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में है आपका टेथिस सी। नाउ इट इज नोन एज द मेडिटेरेनियन सी, इसका एक पार्ट है बस मेडिटेरेनियन सी। बचा कोटा टेथिस सी आज फिलहाल में खत्म तो नहीं हुआ है, बट गैप बाकी ओशंस वगैरह में मैच कर गया है, सो दैट इज द वन। ओके, अब आपने बिलीव कर लिया, ठीक है, आपने एविडेंसेस भी दे दिए, आपने पर कॉज नहीं बताया। अब मैंने ये बता दिया रोटी टूट गई, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, रोटी थी मेरे पास एक प्रॉपरली आशीर्वाद आटे की, रोटी को मैंने तोड़ दिया तो रोटी के 2 हिस्से हो गए, ये मेरा एविडेंस था कि 2 हिस्से क्यों हुए, क्योंकि मैंने रोटी को तोड़ दिया, ठीक है, अलग कर दिया। मैंने यहाँ पे आपको बच्चे एक रीजन दिया कि मैंने रोटी को क्या किया, रोटी अलग क्यों हुई है, क्योंकि मैंने रोटी को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया तो रोटी अलग होगी, ऑपोजिट फोर्स लग गई आपकी। सेम तरीके से आपके किसमें आया, अब आपकी कहानी आ गई, रोटी की कहानी नहीं है यहाँ पे आपकी कहानी है कि आपका जो अर्थ था उसमें ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था कि आपके जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग हो गए। चलो मूवमेंट कर रहे हैं तो पेंजिया अकेले भी तो मूवमेंट कर सकता था, चाहता तो पूरे के पूरे पेंथालाज में डिस्को डांस कहीं पे भी कर लेता वो। ये रहा आपका पेंजिया, यहाँ मूवमेंट कर लेता, पूरा यहाँ मूवमेंट कर लेता, पेंजिया यहाँ आ गया, पेंजिया यहाँ आ गया, पेंजिया यहाँ आ गया। पर ऐसा क्या हुआ कि पेंजिया ही अपने आप में टूट गया भाई,
पेंजिया ही टूट गया, ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि पेंजिया ने अपने आप को तोड़ लिया? नाउ इट रिक्वायर्स अ रीजन, कि आपके वो रीजन क्या थे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके अब एल्फ्रेड वेगनर जो थे, उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब रीजन बताए इस चीज के, ठीक है, जो कि रियलिटी में नहीं थे, बट इन्होंने रीजन बताए। तो बच्चे जब इन्होंने रीजन बताए, लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की, बेसिकली पहले बहुत तारीफ की थी कि एल्फ्रेड वेगनर ने ये किया है, ये किया है, ये किया है, बट जब उन्होंने रीजन बताए आपके किसके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के, जब उन्होंने रीजन बताए, तब लोगों को थोड़ा सा उन पर शक होने लग गया, ठीक है, क्योंकि उनके रीजंस ही वैलिड नहीं थे बिल्कुल भी। पहला रीजन था बच्चे आपका पोलर फ्लीइंग फोर्स, दीज आर द मेजर शॉर्टकमिंग्स, मेजर नॉट द ऑल, जस्ट द मेजर, ऑल आपके बाद में है, वो आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने हैं, इंपॉर्टेंट आपके ये दो हैं। पहला था पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? पोलर मीन्स पोलर वाला एरिया आपके, ठीक है, फील मीन्स भागना। क्या हुए आपके जो पेंजिया था, पेंजिया के जो कॉन्टिनेंट थे, उनमें क्या हुआ, अलग वो इसलिए हुए क्योंकि उनको इक्वेटर से दूर जाना था। उन्हें कहाँ जाना था? इक्वेटर से दूर जाना था, उनको पोल्स की तरफ जाने थे। अब फॉर एग्जाम्पल ये रोटी है मेरी, ठीक है, रोटी इक्वेटर है, गोल मटोल है आपकी, इक्वेटर नहीं है बट गोल मटोल है। ऑपोजिट में, ऑपोजिट में क्या है आपके? पोल्स हैं ऑपोजिट में। तो क्या किया आपने? पोल्स ने उस चीज को क्या किया? ओके श्वेता, जस्ट वेट अ मिनट बच्चे, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो व्हाट हैपन इज, इसको तोड़ा तो क्या हुए? ऑपोजिट फोर्सेस लगी। सेम आपके एल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि आपके क्या हुए, पोल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगी, वो इक्वेटर से दूर भागने लगी टुवर्ड्स दी पोल। दैट इज द रीजन फॉर द ड्रिफ्टिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने आपके ने बोला। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड उन्होंने रीजन क्या दिया, एक और बचकान रीजन एक तरीके से। चलो आपको पहले पोलर फ्लिंग दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर। क्या है आपका? ये पेंजिया है। पेंजिया आज के टाइम पे कैसा है? ऐसा। क्या रीजन था इसका? इन्होंने जो रीजन दिया दैट इज दी पोल, पोलर फ्लीइंग, ठीक है, पोलर फ्लीइंग इज द रीजन, फ्लाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। आपके क्या हुए, इन्होंने फ्लाइट पकड़ ली, अपनी अपनी एरोप्लेन पकड़ लिया पोल्स की तरफ। भाई अब तो दूरी जाएंगे, पास नहीं रह सकते बिल्कुल भी, बन नहीं रही हम दोनों के बीच में, ना अंगारा के बीच में बन रही है, ना गोंडवाना के बीच में बन रही है, अलग हो जाते हैं। और अलग होके कहाँ चले गए आपके? टूट गए, अलग अलग हो गए। दैट इज दी आपके पेंजिया के टुकड़े हो गए। क्यों हुए? पोलर फ्लीइंग की वजह से। ये रियल रीजन नहीं है बच्चे, ये रीजन है जो कि आपके एल्फ्रेड वेगनर ने दिया है, ठीक है। नाउ ओके, चलिए अब रियलिटी क्या है आपके, वो तो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, बट आपने रियलिटी क्या है आपकी, कि आपकी अब लैंड क्या है बच्चे? आपकी एक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपकी, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, बेसिकली आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। आपकी प्लेट मूव क्यों करती है? जल्दी से बताइए, वाई योर प्लेट मूव्स? आपकी प्लेट क्यों मूव करती है धरती की? इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आओ, दिमाग को दौड़ाओ अपने को, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आओ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या कहती है? आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट किसके ऊपर है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। एस्थेनोस्फीयर क्या है आपका? द सोर्स फॉर द वॉल्केनिक इरप्शन। एस्थेनोस्फीयर कैसा है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एस्थेनोस्फीयर आपका सेमी लिक्विड है और सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मीन स्लरी है, हिलता रहता है ऐसे। जैसे आप हलवा लेके आते हो जब थाली के अंदर, तो हलवा क्या होता है? सॉलिड नहीं होता है, ना लिक्विड होता है, स्लरी होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, राइट, मूव करता है। सेम तरीके से आपका एस्थेनोस्फीयर मूव करता है, स्लरी है आपका, सेमी सॉलिड है। एस्थेनोस्फीयर से यहां से देखो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एक मूवमेंट इस साइड गया, एक मूवमेंट इस साइड गया, जिसके चलते क्या होता है आपका? लिथोस्फीयर मूव करता है। किसकी वजह से? एस्थेनोस्फीयर की वजह से, जो कि आपका वीक जोन है अर्थ का। ये हमें बाद में पता चला एविडेंसेस ना, जब हमने पढ़े आपके कि आपकी अर्थ क्रस्ट जो आपका लिथोस्फीयर है वो क्यों मूव करता है, बिकॉज ये आपके एक मूविंग प्लेट के ऊपर, और वो मूविंग प्लेट क्या है आपकी? एस्थेनोस्फीयर है। ये रियलिटी है आपके कि आपके कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। आपका जो लिथोस्फीयर है, जो आपकी ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वो किसके ऊपर है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। और एस्थेनोस्फीयर कैसा है आपका? हिलता डुलता हुआ। जब आपका एस्थेनोस्फीयर हिलता डुलता हुआ है तो उसके ऊपर कोई चीज होगी तो वो भी तो हिलेगी ही, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आप किस पे बैठे हुए हो? आप, पानी है आपका और आप नाव पे बैठे हो। एक नाव ये रही मेरी और एक नाव ये रही, ठीक है। अगर पानी स्टैंड स्टिल रहेगा तो क्या नाव मूव करेगी? बोट मूव करेगी? नहीं करेगी। बोट मूव कब करती है? जब आपका ये वाटर मूव करता है। अब समझ में आया? सेम अब ये ले लो, ये वाटर को ले लो आप अपना एस्थेनोस्फीयर, यस एस्थेनोस्फीयर, और बोट को आप अपना मान लो क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर, नॉट क्रस्ट बच्चे बट लिथोस्फीयर। तो
ये बोट, ये लिथोस्फीयर कब मूव करेगा? जब आपका वाटर मूव करेगा, मींस एस्थेनोस्फीयर मूव करेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपकी अर्थ की रियलिटी है कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट है वो क्यों मूव करती है। और आपके एल्फ्रेड वेगनर ने इसका रीजन क्या दिया? क्योंकि उनको भाई साहब फ्लाइट पकड़नी थी पोल्स के लिए, दैट इज द रीजन। तो कि जो कि उनका रीजन क्या निकला बच्चे? कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया कि भाई आपने जो रीजन दिया है, एविडेंसेस आपके सही है कि नॉर्थ अमेरिका मिल रहा है, साउथ अमेरिका मिल रहा है, सब बढ़िया है, बट आपने जो एविडेंस दिए हैं, जो आपने रीजन बताया है, वो बहुत ही बच्चों वाला रीजन है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? आपका सेकंड रीजन क्या था? टाइडल फोर्स। सेकंड रीजन उन्होंने ये दिया बच्चे, टाइडल टाइड्स कब आती हैं आपकी? जो आपकी टाइड्स हैं, ठंडी ठंडी आपकी जो लहरें पड़ रही हैं पानी के अंदर, वो कब आती हैं? आपकी टाइडल वेव्स आती हैं बेसिकली जब आपकी ग्रेविटी होती है। अर्थ की ग्रेविटी नहीं, द ग्रेविटी ऑफ द मून एंड सन। ठीक है, सन और मून की ग्रेविटी के चलते खींचता है जब वो, तब आपके पानी बल्ज करता है, पानी उठ जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपका पानी उठ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज योर टाइड्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन एंड द मून, आपका जो प्लैनेट्स, जो आपके कॉन्टिनेंट्स थे, वो अलग अलग हो गए। मतलब आपके सन और मून ने इन्हें खींचा अपनी ग्रेविटी से, जिसके चलते वो टूट गए। ठीक है, तो क्या अर्थ इतनी कमजोर है कि आपकी ये टूट गए? एक दिन तो अर्थ भी टूट जाएगी आपकी। अगर प्लैनेट टूट गए तो एक ना एक दिन अर्थ भी टूट जाएगी, क्योंकि सन और मून की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। अगर ऐसा ही होता तो प्रेजेंट डे में हम भी कहीं ना कहीं स्पेस में उड़ रहे होते, क्योंकि अर्थ टूट चुकी होती। अगेन अ वेरी चाइल्डिश रीजन जो कि आपके एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, कि आपका कॉन्टिनेंट क्यों ड्रिफ्ट किया, जिसका उन्होंने एक रीजन बताया, दैट इज द टाइडल फोर्स, जो कि कहीं से भी आपका वैलिड नहीं था। ओके, ये आपके दो मेजर शॉर्टकमिंग्स थी बच्चे। इसके अलावा और भी शॉर्टकमिंग्स थी आपकी। पहले उन्होंने ये बोला था आपका कि आपके मीसोजोइक जो मिडल एज थी आपकी, उसमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? अब मैं बोलूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल आज अकेडमी आ रही हूं, तो मुझसे कोई पूछे कल क्यों नहीं गई थी, तो मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि कल छुट्टी थी। दिस इज द रीजन। बट उन्होंने इसका कोई रीजन नहीं बताया कि आपके मेसोजोइक से पहले क्यों ड्रिफ्टिंग नहीं हुई थी। ऐसा क्या था अर्थ में कि आपके मीसोजोइक एरा से पहले ड्रिफ्टिंग हुई नहीं, फिक्स आपके मीसोजोइक में ही क्यों हुई? ठीक है, उसी टाइम पर ही ऐसा क्यों हुआ, जैसे आप अपनी थ्रिलर स्टोरीज में देखते होगे, राइट। सेकंड आपका आता है द थ्योरी डजंट कंसीडर ओशन। किसकी बात की इन्होंने? खाली कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की लैंड यहाँ चलेगी वहां चलेगी। ओशंस की तो बेचारे की इज्जत ही नहीं की कुछ भी। जो आपकी ओशन है आज के टाइम में, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, किसी की इन्होंने बात नहीं की, किसी भी एक ओशन की इन्होंने बात नहीं की, जो कि बेचारे ओशन जो थे वो नाराज हो गए कि हमारी बात क्यों नहीं की। सो दैट वाज द सेकंड मेजर शॉर्टकमिंग आपकी। तीसरी ये थी बच्चे, इट इज द प्रूफ्स हेविली डिपेंड ऑन अजम्पशंस दैट आर जनरलिस्टिक। कैसे थे आपके? बहुत ही आपके अजम्पशंस जो उन्होंने अज्यूम की थी चीजें, वो बहुत ही ज्यादा जनरल थी। आप कभी भी उभर के कब आते हो? जब आप कोई चीज यूनिक बताते हो। When you tell something unique जो दुनिया को ना पता हो। अब मेरी वीडियो तो आप देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आपने कहीं और भी काफी ज्यादा चीजें देखी होंगी, बट वाई यू फाइंड मी यूनिक? आई एम नॉट सेइंग दैट यू फाइंड मी यूनिक, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी इंसान किसी की चीजें कब देखता है? जब उसमें एक यूनिकनेस देखता है, राइट। तो इनकी चीजें क्या थी? बहुत सिंपल थी, जो सब पूरी दुनिया कहती आ रही थी वही इन्होंने किया। कोई नया चीज आउट ऑफ द बॉक्स बात इन्होंने नहीं की थी। दैट इज दी अनदर मेजर शॉर्टकमिंग इसकी। ठीक है, देन दी टाइडल करंट्स बच्चे, अगेन जो कि बहुत ज्यादा वीक है आपके कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने के लिए, और इन्होंने सारा का सारा फोकस ही, सारा का सारा क्रेडिट ही आपको किसको दे दिया? पोलर फ्लाइंग को दे दिया, और दूसरा आपके टाइडल फोर्स को दे दिया। सो दैट इज दी अनदर मेजर शॉर्टकमिंग। नाउ अब आपकी प्लेट क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि आपकी प्लेट्स हिल रही हैं। प्लेट्स क्यों हिल रही हैं? बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। दिस इज द रियलिटी। ओके, जबकि इन्होंने क्या बोला? टाइडल फोर्स की वजह से और पोलर फ्लाइंग की वजह से आपका क्या हो रहा है? बेसिकली आपकी जो ड्रिफ्टिंग जो थी वो हुई थी। सो दैट इज दी अनदर मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कह लो, स्टोरी कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, इनके द्वारा दी गई एक स्टोरी थी, जो कि आपकी क्या नाम क्या था उस स्टोरी का? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो दिस इज बेसिकली बच्चे द इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर हमने इसके शॉर्टकमिंग्स जो थी वो डिस्कस की। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली मेरी साइड से और अपने खुद की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की साइड से कंप्लीट हो चुकी है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी बचा है, वरना आई थिंक एल्फ्रेड वेगनर की आत्मा ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमें बताने के लिए कि देखो तुमने ये नहीं बताया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो पूरे तरीके से हार्डकोर तरीके से आपकी पूरी की पूरी कवर कर ली गई है। अगर आप ये पढ़ लोगे, आपका एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो आप अपने एग्जामिनेशन में क्लियर आउट ना कर पाओ। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है,
कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, क्या है उसका। कुछ चीजें हैं बच्चे रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे कि नाम है, ठीक है। अब नाम को समझने बैठ जाओगे अल्फ्रेड वेगनर, इसका मतलब निकालने बैठो, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो केवल रट्टा मारने के लिए बनी है। रट्टा मारने का मतलब है केवल याद करने वाली चीज है, राइट। दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु पोस्टुलेटेड द थ्योरी, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट हैव आस्क्ड कि मैम इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। तो बच्चे एक्चुअली इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पूरी की पूरी स्लाइड्स दे रखी हैं यहाँ पे, उसी में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और वो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपको ये पूरे की पूरा टॉपिक पढ़ना है अपने आप में। आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या थी, आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स को क्लियर आउट कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, कब दी, ठीक है। एविडेंसेस क्या क्या थे, उनके रीजंस उन्होंने क्या बताए, ठीक है। उनके द्वारा बताए गए उनके रीजंस क्या थे। पेंजिया क्या था। अब पेंजिया और पैंथालास में कंफ्यूज मत हो जाना। पता चले पैंथालास को बोल दिया सुपर कॉन्टिनेंट, मींस आपका लैंड मास, और पेंजिया को आपने बोल दिया आपका ओशनिक बॉडी। नहीं बच्चे, ठीक है। दे विल आस्क यू अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज दी टेथिस सी। टेथिस सी के रिमेन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि आपका जो लॉरेशिया मीन्स अंगारा लैंड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, और आपका जो गोंडवाना लैंड है वो कितने पार्ट्स में आपकी डिवाइड हुई थी। एविडेंसेस क्या क्या थे, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द शॉर्ट्स कमिंग, ठीक है। आपकी जितनी भी शॉर्ट कमिंग थी वो सारी की सारी क्या थी। सो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, वही सारा का सारा आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, जो यहाँ बताई गई है उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। केवल आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। चलिए, I hope students you like the video, you like my way of teaching. Thank you so much for taking the class, and we'll meet you in the another one, okay? And please be connected with the Avyan IAS Academy. Thank you so much.